हमारे साथ शिरीन, स्वागत है आपका। जी मैं गोल्ड मोरिंगा और नमक जैतून ले रही हूँ काफी टाइम से। फायदा भी है। मेरे चेहरे पे पहले फेस पे दाने निकलते थे, वो दाने निकलना तो अब बिल्कुल बंद हो गए, एक भी दाना नहीं है। और जो गोल्ड मोरिंगा जो दाग धब्बे थे उसके लिए ले रही थी, तो वो भी अब कम है जैसे। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम और है, वो मुझे पित्त उछड़ती है। जैसे बॉडी पे मेरे जब भी खारिश होती है तो बॉडी पर लंबे लंबे रैशेस हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? ठीक है मेरे पास सचिन सर के 2 नुस्खे लिखे हुए हैं, जी। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? और दूसरा सवाल है मेरा, धूल मिट्टी से एलर्जी के लिए भी क्या यही नुस्खा इस्तेमाल कर सकती हूँ? ठीक है। सतिस्तान उन्नाव वाला। हाँ देखिए, ये धूल मिट्टी या कोई और भी एलर्जी जिससे हमें नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें होती हैं, तो ये उन लोगों के लिए है जिनमें ये सब जो बीमारियां होती हैं ये इम्यूनिटी की कमी से होती है, यानी कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी से होती है। तो ये नुस्खा कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकते हैं। अच्छा मुजर्रब नुस्खा है, यानी तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा है। स्वागत है आपका। जो प्रेगनेंसी में होती हैं जिनको, तो उनका ना आजकल ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके भी कुछ नुस्खा बताइए जिससे उन लोगों का ऑपरेशन ना हो। और यानी प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या लेना चाहिए कि उनका बेबी अंदर से स्वस्थ तो रहे, जैसे कुछ कमजोर ना हो बच्चा। हाँ देखिए, गुड़ आप जानते हैं, चीनी गुड़ तो सभी जानते हैं, अच्छे किस्म का गुड़ हो, और जो डिलीवरी डेट हो उससे 8 से 15 दिन पहले 20 ग्राम गुड़ उस महिला को जिसके बच्चा हुआ चाहता है रोज़ खिलाया करें और पानी पिला दिया करें। ये उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल डिलीवरी चाहती है। एक बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, पता नहीं, मैं क्योंकि इस लाइन में हूँ और बहुत सारी डॉक्टर्स जो ऑपरेशन करती हैं वो मेरी दोस्त है, और वो बताती हैं, तो किसी वजह से नहीं, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि जब डॉक्टर के पास जाती हैं हमारी बच्चियां या बहुएं, तो वो सास की सारी बातें मानती हैं और डॉक्टर की सारी बातें मानती हैं, लेकिन जब अलग में डॉक्टर से बात करती हैं तो वो ये कहती हैं कि मुझे तकलीफ़ ज़रा सी भी नहीं चाहिए। और हमारी ये बात हमारी सास से आप छुपा लें, लेकिन तकलीफ़ मुझे नहीं चाहिए। ऑपरेशन करोगे तो चलेगा, लेकिन मुझे तकलीफ़ नहीं चाहिए। उन बच्चियों को नहीं मालूम कि ये वो क्या जुमला कही आई। डॉक्टर को रास्ता मिल गया ऑपरेशन करने का, और चलो रास्ता भी छोड़ो, ये जिस्म बड़ा कीमती है हमारा। अगर मुझे कोई लाखों रुपए भी दे तो मैं अपनी एक उंगली को न कटवाऊं बगैर ज़रूरत के, थोड़ी तकलीफ़ उठा लूँगा। और आप वो गर्भ को कटवा देते हैं ज़रा सी तकलीफ़ के लिए, तो ये गर्भ से होने वाले बच्चे की तकलीफ़ सहन कर लिया करिए। और इस तकलीफ़ की इतनी कीमत है कि भगवान की नज़र में इस तकलीफ़ की इतनी कीमत है कि अगर होने वाली औलाद अपनी खाल के जूते बनाकर भी अपने माँ को पहना दे तो उस तकलीफ़ का बदल नहीं कर सकती। ये बहुत मकबूल तकलीफ़ है, ये आप भी पसंद किया करिए और अपने जिस्म को कटने से बचाइए। जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। गांठे की प्रॉब्लम है मैम। गांठे की मतलब दूध मना है, अक्सर मना करते हैं। ठीक है मैम। तो मैंने, और दूसरा है कि मतलब एलोवेरा का छिलका मैं किस टाइम बच्ची को दूँ और कैसे दूँ? ठीक है मैम। हाँ, थोड़ी जानकारी दे दीजिए। हाँ देखिए, सिरका
2 चम्मच पानी में मिला दें और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें डाल दें, मीठा सोडा, और दिन में कम से कम 1 बार ज़रूर दें या रात में दे दें। और चिलगोजे का गोंद भी इसी तरह लेना होता है कि 1 चुटकी सोडा खाने का पानी में मिला दें और इस पानी से 1 चुटकी गोंद चिलगोजा खाएं और ये पानी पी लें। ये अगर बालिग बच्ची है तो 2 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, उषा पालीवाल जी, स्वागत है आपका। मुझे अपनी देवती के लिए पूछना है। वो 10 साल की है, लेकिन वो एबनॉर्मल है। वो जब पैदा हुई 3 दिन की थी, तब 3 दिन तो ठीक, 3 दिन के बाद उसे बुखार आया। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, पता नहीं तब क्या हुआ, तब तो पता नहीं चला। जब 5-6 महीने की हुई तो वो मतलब वो हरकतें नहीं थी जो बच्चे में होनी चाहिए। तो बड़े होके पता चलता गया कि वो ना बोल सकती है, ना खड़ी होती है, ना किसी को पहचानती है, ना जो देखते हैं वो एक टकटकी अपनी तरफ से कहीं भी देख रही होती। ये नहीं हम ताली बजा रहे हैं तो हमें देखे। तब हमें पता चला कि ये एबनॉर्मल है। दिखाया, इलाज भी कराया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं है जी। अब ये है 10 साल की है, अब थोड़ा चलने भी लग गई है, चलती भी है और समझती तो है थोड़ा बहुत कि ये मेरे मम्मी पापा हैं या मुझे मना कर रहे हैं इस काम के लिए, लेकिन पूरा जैसे सेंटेंस नहीं बोलना, हाँ या ना में, कि ये नहीं खाना, नहीं खाना खा लो, नहीं अच्छा, ऐसे थोड़ा बहुत। लेकिन ऐसे हकीम जी कोई ऐसा वो बताएं जिससे कि थोड़ा वो अपना करने लायक हो जाए। वाकई ये बच्ची अबनॉर्मल है और ऐसे माँ बाप जो ऐसी बच्चियों को की देखभाल करते हैं वो एक बड़ी ड्यूटी पर है, और ऐसी ड्यूटी जो कभी ना ख़त्म होने वाली ड्यूटी, इसको भगवान बड़ा पसंद करता होगा और आपके बहुत सारे गुनाह पाप को माफ़ कर देगा। ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों से बहुत लेट वो सब करते हैं जो उनको इस उम्र में करना चाहिए। तो इतनी तो बच्ची इंशाल्लाह हो जानी चाहिए कि वो अपना कुछ कर सके, लेकिन उसकी तरफ से आप हमेशा फिक्रमंद रहेंगे क्योंकि आप उसके पेरेंट्स हैं। तो ये सब लेट होगा, लेकिन इतना हो जाना चाहिए कि ये अच्छी हो जाए। 2-3 बातों का ख्याल रखें उनकी, कि उन्हें भूख लगनी चाहिए और उनको रोज़ाना लैट्रिन होनी चाहिए खुल के, कब्ज़ कभी ना होने दें। और सौंफ, आंवला और धनिया, ये 3 चीज़ें खूब बारीक पाउडर बनाकर, और जितना ये पाउडर हो उतने ही शहद में डाल दें, यानी हनी में डाल दें और मिक्स कर दें खूब, और 3 दिन बाद यूज़ करना है इसको। 3 दिन बाद यूज़ करें। और एक आती है ब्राह्मणी बूटी, इसका 1 कैप्सूल रोज़ाना इन्हें खिलाया करें। और ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया, इसका आधा चम्मच सुबह शाम देने लगे, और ऐसी तवज्जो दें इन पे कि बहुत लेट फ़ायदा होगा, बहुत कम फ़ायदा होगा, और फ़ायदा अगर होने लगे तो फिर लंबे अरसे भी इनकी दवा कर सकते हैं। जी।